यह मेरी आत्मा के लिए भला है। कैथरीन कुलमन की अंतिम चमत्कारी सभा लॉस एंजलिस के शाइन ऑडिटोरियम में, जो कैलिफोर्निया में है, 16 नवंबर 1975 को संपन्न हुई। जब उसने प्रेक्षागृह छोड़ा तो वहां के एक कर्मचारी ने मिस कुलमन को कुछ करते देखा जिसे वह भूल नहीं सकता था। जब सब लोग बाहर चले गए, कैथरीन चुपचाप मंच के अंत तक आई। उसने अपना सिर उठाया और पूरी बालकनी को ध्यान से देखा, मानो वह एक एक सीट को देख रही थी। उसे लगा मानो यह अंतकाल है। तब कैथरीन की निगाहें दूसरी बालकनी पर गई। हर एक सीट को उसने बड़े ध्यान से देखा, फिर उसके फर्श पर देखा, वहां रखी एक एक सीट को देखा। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि कैथरीन के मन में क्या चल रहा था। पुरानी स्मृतियां, विजय की बातें, चंगाई की बातें, हंसी ठहाके और आंसू। क्या वह जानती थी कि वह कभी मंच पर लौटकर नहीं आएगी? क्या यह संभव था कि उस क्षण उसने अपनी सेवकाई को अलविदा कहा था? नवंबर की स्थिति के लगभग 3 सप्ताह बाद कैथरीन की ओपन हार्ट सर्जरी हुई और वह हिल क्रेट मेडिकल सेंटर, तुलसा, ओक्लाहोमा में मृत्युशैया पर पड़ी थी। कैथरीन ने सेवकाई का पूरा नियंत्रण टिंक विल्करसन को सौंप दिया था। वह पहले तुलसा, ओक्लाहोमा में ऑटोमोबाइल के व्यापार से जुड़ा था। वह स्वर्गीय जिनी विल्करसन का पुत्र था, जो परमेश्वर की एक सच्ची भविष्यवक्ता थी। विल्करसन ने केवल 10 महीने कैथरीन के साथ काम किया था। वह उस पर भरोसा करती थी। उसी ने तय किया था कि कैथरीन की हार्ट सर्जरी किस अस्पताल में की जाएगी। मरने के बाद कैथरीन की वसीयत ने सबसे अधिक संपत्ति विल्करसन को दी थी। जब इस बारे में कुलमन के स्टाफ से बातचीत की गई तो उनके विचारों में अंतर था। कुछ ये मानते थे कि विल्करसन ने कैथरीन को धोखा दिया था और कुछ मानते थे कि उसे परमेश्वर ने कैथरीन के अंतिम दिनों के लिए भेजा था। हालांकि मीडिया ने इस बात को खूब उछाला कि क्यों विल्करसन को इतना अधिक मिला और कैथरीन के वर्षों पुरानी साथी मैगी हॉटलर को इतना कम मिला। 1992 में ओक्लाहोमा के 2 जिले अदालतों ने पुराने ऑटो बिजनेस में धोखाधड़ी के आरोप में विल्करसन को जेल भेज दिया। वह 1993 की गर्मियों में जेल से छूटने वाला था। उसने योजना बनाई थी कि जेल से छूटकर वह उसकी और उसकी पत्नी की कैथरीन से मित्रता के विषय पर एक पुस्तक लिखेगा। विल्करसन पिछले वर्षों बिल्कुल शांत और चुपचाप रहा, शायद सम्मान करते हुए, परंतु मेरा विश्वास है कि उसके पास बताने के लिए कहानी अवश्य है और हमें वह कहानी जाननी चाहिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। ऑरल और इवलिन रॉबर्ट्स उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें हिलक्रेस्ट मेडिकल सेंटर में कैथरीन से मिलने दिया गया था। जब वे उसके कक्ष में गए और उसके बिस्तर के पास प्रार्थना करने पहुंचे, ऑरल को एक महत्वपूर्ण घटना की याद है। जब कैथरीन ने हमें पहचान लिया कि हम वहां प्रार्थना के लिए आए थे ताकि वह स्वस्थ हो जाए, उसने हाथों को ऐसे उठाया मानो हमें रोक रही थी और स्वर्ग की ओर संकेत किया। इवलिन रॉबर्ट्स ने ऑरल की तरफ देखकर कहा, वह हमारी प्रार्थना नहीं चाहती, वह घर जाना चाहती है। कैथरीन की बहन मार्टल ने भी कैथरीन से यही संदेश पाया। उसने विल्करसन से कहा, कैथरीन घर जाना चाहती है। लाल बालों वाली एक अद्भुत महिला जिसने हमारी पीढ़ी को पवित्र आत्मा की सेवकाई से परिचित कराया और लाखों के दिलों को रोमांचित कर दिया, अंततः अपने हृदय की अभिलाषा को पा सकी। उसके कक्ष की नर्स ने देखा कि उसके बिस्तर को एक दिव्य आभा ने घेर लिया था और वह अभिव्यक्त न की जाने योग्य शांति थी। शुक्रवार 20 फरवरी 1976 8:20 शाम कैथरीन यीशु के पास चली गई। वह 68 वर्ष की थी। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, ग्लेनडेन, कैलिफोर्निया में उसकी अंतिम सभा में ऑरल रॉबर्ट ने अध्यक्षता की थी। कैथरीन उसी कब्रिस्तान में एमी सैम्पल मैकफर्सन की कब्र से आधे मील की दूरी पर दफन की गई। ऑरल ने कैथरीन की मृत्यु पर एक दर्शन देखा कि परमेश्वर ऐसी ही अनेक सेवकाइयों को समस्त विश्व में खड़ा करेगा और फैलाएगा, और कैथरीन के जीवन में परमेश्वर की जो सामर्थ थी उससे भी अधिक बड़ी सामर्थ को भेजेगा। कैथरीन कुलमन एक विशेष कोष थी। उसकी सेवकाई ने आज की पीढ़ी के लिए पवित्र आत्मा को जानने का मार्ग प्रशस्त किया। उसने हमें यह दर्शाने का प्रयास किया कि पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता रखे और उससे प्रेम करे। उसमें सचमुच यह योग्यता थी कि वह पवित्र आत्मा को हमारे मित्र के रूप में हम पर प्रकट करे। इस कारण इस अध्याय को कोई नहीं बंद कर सकता, वह स्वयं भी नहीं। संसार मुझे मूर्ख कहता है क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण जीवन उसे दे दिया जिसे मैंने देखा तक नहीं।
मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब मैं उसकी उपस्थिति में खड़ी होती हूँ तब क्या कहूँ। मैं यीशु के उस अद्भुत चेहरे को निहारती हूँ और मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने प्रयास किया। मैंने अपना सबसे उत्तम भाग उसे दिया जैसे मुझे आता था। मेरा छुटकारा उस दिन पूरा हो जाएगा जब मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और उसे देखूंगी जिसने मेरे लिए सब कुछ संभव किया है। नमस्कार, मैं रोज। ऐसे मिलकर हमने एक बुक और खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ इसके एंड पार्ट तक जुड़े रहे। आप लोगों ने अपना समय, प्यार और दुआएं मुझे दी। थैंक यू दोस्तों। मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में कभी चमके उन महान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हस्तियों की लाइफ से जुड़ी किताबों को आप लोगों को पढ़कर सुनाऊं। ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल हम लोगों की तरह थे, मगर उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन हमसे थोड़ा अलग था। ये महान हस्तियां ऐसे लोग थे जो कभी इस दुनिया में जीवित थे, जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप लोग इनके लाइफ को जानो और बाइबल के अनुसार जो जो करेक्ट है उसे अपने लाइफ में भी अपनाने की कोशिश करो, सिर्फ जितना बाइबल के दायरे में है। कैथरीन कुलमन की कही कुछ बातें जो इस बुक में नहीं है, मैं उसे भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार यूं कहा, प्रभु को सिर्फ ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मरने के लिए तैयार है, और जब मैं मरी तो वो मुझ में आ गया। मेरा बपतिस्मा हुआ, मैं पवित्र आत्मा में भर गई, मैं अन्य भाषा में बोलने लगी। उसने मेरे हर एक भाग, हर एक हिस्से को ले लिया। उस क्षण मैंने अपना सब कुछ, जो कुछ अब बचा भी था, सब कुछ उसे सौंप दिया, सब कुछ। और तब पहली बार मैंने महसूस किया कि शक्ति, सामर्थ पाने का मतलब क्या है। कैथरीन मरने पर बहुत जोर देती थी। वो कहती थी, आपको मरना होगा, क्योंकि दो अलग अलग इच्छाएं या दो परस्पर विरोधी व्यक्तित्व एक साथ शामिल नहीं हो सकते। केवल एक ही होना चाहिए और वह अकेला उसका होना चाहिए। कैथरीन की सेवकाई में बहुत सारे अद्भुत कार्य हुए, बहुत सारे चमत्कार से भरा हुआ मिनिस्ट्री था, मगर उसका ध्यान इन सब में नहीं था। वो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बंधी रहती, जहां वो पवित्र आत्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र कहती। वो यहोवा का भय मानती थी और उन्हें दुखी करने के विचार से कांप उठती थी। मैंने पढ़ा और सुना है कि कैथरीन और पवित्र आत्मा का साथ कुछ ऐसा था कि कैथरीन जहां होती वहां दूर दूर तक लोगों को पता चल जाता, क्योंकि सारा वातावरण बदल सा जाता। लोगों के अंदर पाप का बोध होता और लोग अपने आप ही रोने लग जाते। मैंने सुना था, एक बार की बात है, वो एक होटल में किसी काम से आई। वो लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ कैथरीन है। एक बिजनेसमैन अपनी रंग रलियों के लिए अक्सर उस होटल में लड़कियों के साथ आता था। उस दिन भी वो वहाँ आया तो देखा रिसेप्शन में जो लोग खड़े थे वो लोग रो रहे थे। आजू बाजू सब लोग इधर उधर सुबक रहे थे। ये बिजनेसमैन और वो लड़की वहां रखे एक सीट में बैठ गए। उनके अंदर भी पाप का बोध होने लगा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे और तभी कुलमन का लिफ्ट खुला और वो बाहर निकली। कहते हैं ऐसा अक्सर हुआ करता था। पवित्र आत्मा का ऐसा सामर्थ कुलमन पर था। क्या कुलमन एकदम परफेक्ट थी? नहीं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, मगर कैथरीन और हम जिस पर विश्वास करते हैं वो परफेक्ट गॉड है। एक महिला होकर इस पुरुष प्रधान समाज में परमेश्वर के सामर्थ्य से उस जमाने में खड़ा होना, जब औरतों को उतना फ्रीडम नहीं था, ये सचमुच आश्चर्य की बात है। मुझे कुछ लोग मैसेज कर, कॉल कर बुरी बातें कहती कि एक महिला होकर किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम बाइबल पढ़ाओ। मैं पढ़ाना नहीं चाहती, मुझे मिला नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर बस करना चाहती हूँ, ये सोचकर कि शायद आप लोगों को परमेश्वर के प्यार में बढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। दोस्तों, मैं कोई पास्टर नहीं, ना किसी अधिकार और पावर की भूखी। मुझे तो सिर्फ यही जानना है कि जब अंधकार में यीशु मेरे लाइफ में प्रकाश बनकर आया, तो क्या मैं उस प्रकाश की गवाह ना बनूं? क्या स्वर्ग में दो पंक्तियां होगी जहां स्त्रियों को खड़ा होने का एक अलग लाइन होगा और जहां उनका जजमेंट का रूल अलग होगा? सॉरी, आज मैं थोड़ी इमोशनल होगी। कैथरीन कुलमन को शायद बैसाखी बना मैंने अपना इमोशन आप लोगों के ऊपर उड़ेल दिया। सॉरी, आप लोगों ने तो हमेशा मेरा साथ दिया। एनीवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और यीशु मसीह के प्रेम में खो जाइए। धन्यवाद।